लोगों की अक्सर आदत होती है जब भी कभी आसमान की तरफ कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो या फिर हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो या छोटे विमान उड़ रहे हो, अक्सर लोग उन्हें देखने लगते हैं, रुक जाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे जिले का एक बारामती जगह लगती है। वहीं एयरपोर्ट के पास ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और अचानक आसमान में उड़ने वाले एक विमान पर उसकी नज़र पड़ जाती है। खुद से वो अपने आप से बातचीत कर रहा है और बातचीत करते हुए कहता है कि ये विमान थोड़ा छोटा लग रहा है जो और विमान होते हैं उसके मुकाबले। तभी वो विमान वो जो होता है वो एक गांव की तरफ जा रहा था, यानी कि उसको जाना एयरपोर्ट पर है, लेकिन एयरपोर्ट से अलग हट के वो रनवे से अलग हटते हुए एक गांव की तरफ उड़ने लगता है। और गांव की तरफ जो उड़ रहा था तो उसकी जो उड़ने की जो दशा थी वो कुछ अजीब सी हो रही थी। वो व्यक्ति अपने आप से बातचीत करते हुए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो ये गांव के ऊपर गिर जाए। तभी वो सोचता है कि जब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता कि सोच पाता, तब वो विमान वहां से हटता है। हटने के बाद दूसरी जगह तरफ घूमने लगता है, लेकिन जो उड़ रहा है वो उड़ने की जो स्थिति थी, जैसे कोई डगमगाता है, जैसे कि वो अपनी रफ्तार से बिल्कुल अलग चलने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक वैसे ही होता है। उस व्यक्ति की जो टकटकी थी नज़र थी उस विमान पर लगी हुई थी और वो विमान वो उस गांव की तरफ से घूमता हुआ सीधा रनवे की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे रनवे की तरफ बढ़ रहा था, रनवे मुश्किल से मुश्किल 150 या 200 मीटर के आसपास ही रहा था। इसी बीच में उस विमान ने थोड़ी पलटी खाता है और पलटी खाने के बाद उस रनवे से लगभग 150 मीटर दूर जाकर खाई में गिर जाता है। उस व्यक्ति ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली ये देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है और आगे क्या होने वाला है। और जाकर देखता क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पहले से इंतजार कर रहे थे, उसमें पुलिस वाले भी हैं, कुछ नेता भी लग रहे थे, वो भी दौड़ते हैं, वो व्यक्ति भी दौड़ रहा था। जाकर देखते क्या है कि वो जैसे विमान गिरता है, गिरने के बाद एक 4 धमाके होते हैं। और जब 4 धमाके होते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ उसमें से आग का गुब्बार निकलने लगता है। हालांकि जो मौके पर लोग पहुंच जाते हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि ताकि जो विमान में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि विमान छोटा था और विमान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। इसी बीच में वो कोशिश भी करते, चाहकर भी बचाने की कोशिश करते, तो शायद उनकी कोशिश नाकाम इसलिए हो जाती क्योंकि जो आग का गोला था वो बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है और चाहकर भी लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। इस विमान हादसे की जो खबर थी वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ फैलने लगती है। और जब ज़्यादा अफसोस होता है जब ये पता चलता है कि विमान के अंदर महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद हैं। बस इतना था कि पूरे दिन भर ये सोशल मीडिया ही नहीं, मीडिया पर हर जगह जब इसके बारे में चलने लगता है तो लोग कहने लगते हैं कि ये हादसा है, कुछ लोग इसे साजिश भी कहने लगते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि पूरी कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 28 जनवरी 2026 की सुबह 8:10 के आसपास का वक्त हो रहा था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लियर जेट 45 LJ45 ये खड़ा हुआ है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जैसे वो आते हैं, आने के बाद अपने इस जेट में आके बैठते हैं, लियर जेट के अंदर। और जब इसमें बैठते हैं तो अमूमन जब भी हवाई जहाज या जहाज उड़ने वाला होता है तो उड़ने से पहले ही जितने भी उसके अंदर व्यक्ति होते हैं, खासकर जिसकी ड्यूटी होती है, उनके बारे में ज़रूर इंट्रोडक्शन दिया जाता है। और ये जिम्मेदारी थी पायलट के ऊपर। पायलट थे सुमित कुमार। सुमित कुमार ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि साहब मेरा नाम सुमित कुमार है और मुझे 16,000 घंटे हवाई जहाज यानी कि इस तरह के जहाज उड़ाने का पूरी तरह से अनुभव है। और मेरे साथ जो को पायलट है वो शांभवी पाठक हैं। साथ ही जो फ्लाइट की अटेंडेंट हैं जिनका नाम पिंकी माली है वो हैं। और साथ ही जो महाराष्ट्र प्रदेश के डिप्टी सीएम होते हैं अजीत पवार, उनके अपने एक साथी होते हैं विदीप यादव, वो भी होते हैं क्योंकि वो सुरक्षा गार्ड में लगे हुए थे, वो उनके PSO के रूप में काम कर रहे थे। उनका इंट्रोडक्शन तो नहीं था, लेकिन जो इस फ्लाइट के अंदर मौजूद होते हैं पहले से काम करने वाले पायलट, को पायलट और अटेंडेंट जो होती हैं, तो उनके बारे में बताया जाता है। अब यहाँ से फ्लाइट उड़ने लगती है तो अजीत पवार के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, एक हंसी थी, क्योंकि इस जेट में वो पहले भी सफ़र कर चुके थे। और इसमें जो अटेंडेंट होते हैं वो उनके साथ भी उनका लगभग चौथी बार सफ़र था, तो इसलिए जाने पहचाने चेहरे थे। लेकिन एक रूल होता है, जब भी विमान उड़ता है तो उड़ने से पहले एक दूसरे का परिचय जरूर दिया जाता है। अब इसके बाद फिर यहाँ से 8:10 पर ये जो विमान था वो मुंबई से सीधा 256 किलोमीटर की दूरी इसको तय करनी थी। बारामती दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का पुणे जिले है और पुणे जिले की ये विधानसभा है और इसी विधानसभा में एक एयरपोर्ट भी है, लेकिन वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन हाँ, इस तरह के हवाई जहाज आते हैं, रुकते हैं, उतरते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, तो इसकी सबकी सुविधाएं होती हैं। अब लगभग 35 मिनट के आसपास का सफ़र कंप्लीट हो चुका था
और ये जो इनका विमान है लियर जेट 45 LG45, ये अब जैसे ही उस एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला है तो एयरपोर्ट में पहुंचने से पहले ही ये अपने बारे में बताते हैं कि हमारा विमान यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन हमें जो विजिबिलिटी है वो कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है। 2000 मीटर तक की तो दिखाई दे रही है और रनवे बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। इधर से दिशा निर्देश देने लगते हैं और दिशा निर्देश देने के बाद फिर इससे कुछ बातचीत होती तो उस जो पायलट होते हैं सुमित कपूर, उन्होंने अपने इस जेट को यहाँ से लेके जाकर एक बड़ा सा चक्कर लेते हैं और बड़ा सा चक्कर लेने के बाद फिर से वापस आने की वो कोशिश कर रहे थे। और ये बताते हैं कि फिर से जब कोशिश कर रहे हैं कि रनवे पर उतरने की, तो इसी बीच में आवाज़ ज़रूर आने लगती है। जो उनकी को पायलट होती हैं शांभवी पाठक, उनकी ओह शिट की आवाज़ आने लगती है, यानी कि अब कुछ गड़बड़ हुई है। ये हालांकि उन्होंने मेडे पर एक जो कॉल की जाती है, बताया जाता है कि एक समस्या आ गई है, इमरजेंसी कॉल की जाती है, ऐसी कोई स्थिति आती ही नहीं है। लेकिन उससे पहले ही हाँ उनकी जो को पायलट होती हैं उनकी ओ शिट करके जो आवाज़ आने लगती है, तभी ये अंदाज़ा हो गया था कि हाँ कुछ ना कुछ बड़ी बात हो गई है। आखिरकार शुरुआत में तो वो जो विमान होता है वो एक गांव की तरफ से उड़ रहा था और जो उसकी स्थिति होती है वो कुछ अजीब सी हो रही थी। ऐसा प्रत्यक्षदर्शी भी देख रहे थे और वो भी बता रहे थे, क्योंकि वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद वो घूमकर फिर जब रनवे के पास पहुंचने वाला होता है, 150 मीटर के आसपास का मुश्किल से फासला रहा होगा, लेकिन 150 मीटर से पहले ही वो विमान जेट जो था वो एकदम पलट जाता है, पलट कर जाकर खाई में गिर जाता है। और जैसे ही खाई में गिरता है तो जोर का एक धमाका होता है, ये खाली गिरने की आवाज़ आती है। उसके बाद फिर एक के बाद एक 3-4 जब धमाके होते हैं और उन धमाकों के बाद फिर आग का जो गुब्बारा होता है वो बहुत तेज़ी के साथ आसमान में उड़ने लगता है। 28 जनवरी 2026 की सुबह 8:40 और 1 सेकंड के आसपास का वक्त हो रहा था, क्योंकि एक सीसीटीवी कैमरे में इस धमाके की जो आवाज़ थी वो रिकॉर्ड हो जाती है। धमाके का दृश्य था, सीन था, वो रिकॉर्ड हो जाता है। और उसके बाद फिर इसमें जो महाराष्ट्र प्रदेश के डिप्टी सीएम होते हैं, उप मुख्यमंत्री अजित पवार उसमें बैठे हुए थे। इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, कुछ पुलिस वाले, इनका पहले से इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ पर इनकी जो 4 सभाएं होनी थी, 4 सभाओं की वजह से। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की टीम होती है वो भी मौके पहुँच जाती है, पुलिस वाले होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं। और जाकर जब मौके पर जिस हिसाब से दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उनकी कोशिश थी कि जो भी हो सके किसी को बचाया जा सके तो बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन धमाके के बाद जब आग का रूप अपना विकराल होता है तो वो आग इतनी तेज़ी के साथ फैलने लगती है कि लोग चाहकर भी उस विमान के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्हें किसी को भी बचाने का मौका मिलता ही नहीं है। देखते ही देखते ये जो खबर थी, ये खबर पूरी तरह से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है, फैलने लगती है। और फिर भी पता चलता है कि महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी इसमें मारे गए हैं। साथ ही उनके साथ जो और 4 अन्य साथी थे, जिसमें पायलट, को पायलट और एक अटेंडेंट होती हैं पिंकी माली, और साथ ही उनका जो सुरक्षा गार्ड थे वो भी इसमें मारे जाते हैं। लेकिन लियर जेट के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो लियर जेट जो विमान होता है उसमें मोस्टली वीआईपी या बिजनेसमैन या टॉप क्लास के लोग ही सफ़र करते हैं, क्योंकि इसका सफ़र बड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। और इसमें ये जो उप मुख्यमंत्री थे, इनका अपनी ही विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में 4 इनकी सभाएं होनी थी। और पुणे में 5 फरवरी 2026 को एक चुनाव होने वाला था, जिला परिषद एवं पंचायत चुनाव। उसकी मीटिंग के लिए लोगों को संबोधित करना था, उनको बताना था कि आपको किस पार्टी को वोट देना है, कैसे वोट देना है, इस तरह की वोट के बारे में जानकारी देने वाली बात थी। लेकिन इस विमान के क्रैश होने के बाद फिर पूरे देश भर में चर्चाएं होना शुरू हो जाती है। हालांकि जो VSR वेंचर्स होती है, उन्होंने साफ साफ उल्लेख कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो हमारे पायलट हैं उनको 16,000 घंटे का अनुभव है और साथ ही जो को पायलट हैं उनको 1500 घंटे का अनुभव है और विमान में किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी नहीं है। उन्होंने तो अपना इस तरह का दावा कर दिया, लेकिन इसके बाद भी इसमें जांच पड़ताल होना शुरू हो जाती है। AAIB एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक टीम तो दिल्ली में पहुंच जाती है। दिल्ली में जहां VSR वेंचर्स की अपनी कंपनी होती है वहां पर जांच पड़ताल के लिए, और दूसरी जो टीम होती है वो बारामती पहुंच जाती है ये जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। इसके बाद फिर हर कोई व्यक्ति जानने में जुट जाता है कि अजित पवार, ये 66 साल की उनकी उम्र होती है और वो बारामती विधानसभा से विधायक भी चुने गए थे। अपने ही भतीजे यानी कि युगेंद्र पवार को उन्होंने 1,899 वोटों से हराया था। और NCP जो अजीत का गुट है, फिलहाल महाराष्ट्र प्रदेश में इनके अगर इनको छोड़ दें तो 40 विधायक अभी हैं, लेकिन अब टोटल मिला के 41 थे। इनका BJP और शिवसेना जो महाराष्ट्र की पार्टी है उससे इनका पैक्ट होता है और गठबंधन के तौर पर इनको 59 सीटें मिलती हैं, यानी कि 59 सीटों पर ये
चुनाव लड़ सकते थे और 59 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद 41 सीटों पर उन्होंने विजयी हासिल की और ये उप मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और साथ ही इनके और जो पदाधिकारी होते हैं, विधायक होते हैं, तो 7 और उनके मंत्री चुने जाते हैं, जिसमें 6 कैबिनेट बताए जाते हैं और 1 राज्य मंत्री होते हैं। इस तरह से इनकी ज़िंदगी के बारे में लोग जानकारी जुटाने लगते हैं और इनकी जो पत्नी होती है, इनका नाम सुनेत्रा पवार होता है, जो कि साल 2024 में राज्यसभा सांसद चुनी जाती हैं। इनका एक बेटा जिसका नाम पार्थ पवार होता है, जिसने साल 2019 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था मावल से, लेकिन उसके बाद फिर उसने इस राजनीति से पूरी तरह से दूरी ही बना ली। और जिनका एक बेटा होता है दूसरा, जिसका नाम होता है जय पवार, वो पहले से ही राजनीति से दूर है। इनके जो चाचा हैं वो देश के जाने माने नेता हैं, जिनका नाम शरद पवार है, जो महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इनकी जो सगी चचेरी बहन है, जिनका नाम सुप्रिया सुले है, जो कि बारामती यानी कि इसी जहाँ पर ये विमान जाना था, जहाँ पर ये सभाएं होनी थी, उसी जगह की वो सांसद भी होती हैं। अगर हम पायलट की बात करें तो पायलट का नाम सुमित कपूर होता है, जिनको 16,000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव होता है। साथ ही VSR से जुड़े हुए ये जितने भी लियर जेट होते हैं, जो हाई स्पीड वाले होते हैं, जेट्स उड़ाने का उनको बहुत अच्छा खासा अनुभव था, बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं, सीनियर थे। और जो को पायलट होती हैं शांभवी पाठक, वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होती हैं। ग्वालियर से उन्होंने एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई की थी और एविएशन की उन्होंने राह चुनी। उसके बाद वो मुंबई यूनिवर्सिटी पहुंच जाती हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करती हैं और एवियंस साइंस में उन्होंने BSc की थी। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड चली जाती हैं और न्यूजीलैंड जाने का मकसद यही था। साल 2018 और 19 में उन्होंने फ्लाइट की जो बहुत ज़्यादा बारीकियाँ थीं, वो बारीकियाँ सीखी ताकि वो बेहतर से बेहतर एक पायलट बन सके। इसके साथ ही उनके पास CPL यानी कि कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी होता है और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग A का भी प्रमाण पत्र होता है। अगस्त 2022 से वो जेट्स का हिस्सा बन जाते हैं और लगभग 1500 घंटे तक उन्होंने इस तरह के ये जो विमान थे वो उड़ाए थे। लेकिन जो इस विमान में जो फ्लाइट अटेंडेंट होती हैं, जिनका नाम पिंकी माली होता है, उम्र जिनकी लगभग 29 साल के आसपास होती है, वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के किसी गांव के रहने वाली होती हैं। साथ ही जो उनके दादा थे वो अपने गांव से छोड़कर सीधा मुंबई में जाकर बस जाते हैं। मुंबई के जो एक इलाका होता है बर्ली में सेंचुरी हिल्स है, उसके पास वो रहने लगते हैं। जो इनका बेटा जिनका नाम आशीष कुमार माली होता है, आशीष कुमार माली NCP से जुड़ जाते हैं, लेकिन बेटी पढ़ने में शुरू से ही होशियार थी और होशियारी की वजह से ही उनको विमान जैसे एयरक्राफ्ट इसमें नौकरी लग जाती है विमान कंपनी में। और ये अपने लगभग 3 साल तक इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंधेरी में काम किया। उसके बाद फिर वो 6 साल से लगातार चार्ट जो जेट फ्लाइट होती है उसका हिस्सा बन जाती हैं और जिसमें क्या VVIP यात्री या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन या बहुत नामी गिरामी हस्तियां होती हैं, उनके साथ ही सफ़र करने का, उनकी अटेंडेंट, उनकी हेल्प करने का इनको मौका मिलता था। इसी तरह से ये भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। और जो उनका PSO होता है अजीत पवार के, जिनका नाम होता है विदीप जाधव, जो कि विटावा ठाणे मुंबई के रहने वाले होते हैं। साल 2009 में उनकी मुंबई पुलिस में नौकरी लग जाती है। उनके घर में उनके माता पिता और पत्नी, उनके एक बेटा और बेटी, वो भी इस हादसे में जब विदीप जाधव की मौत हो जाती है, तो जब परिवार वालों को इस बात की जानकारी लगती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अभी बहुत सारी जगहों पर कहीं ये बताया जा रहा है कि कहीं हादसा है तो कहीं साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा है। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार यह हादसा हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से ये हादसा हुआ है, वाकई इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जाते जाते विनिश यादव हैं, साथ ही भोला चौधरी हैं और उनकी बेटी मानवी, भोला चौधरी की बेटी मानवी हैं। आज इनका जन्मदिन है, जो कि आगरा के रहने वाले हैं। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लक्ष्मी हैं, आज लक्ष्मी की शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। प्रियंका तमोल, जोया अंसारी हैं, संजय कुमार प्रजापति बलिया से, शादाब खान, सलीम शेख, मदन लाल सोलंकी, शमशाद खान, डॉक्टर सलीम मलिक, रेखा वर्मा, यूसुफ खान, मनोज सैनी, संतोष गुप्ता, शाहिद मलिक, राजवीर सिंह, अमन रावल, इमामुद्दीन मंसूरी, सरफराज आलम, सरवर आलम, पंकज सागर, उषा सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।